नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। तो हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। कुछ लोग ललित जोशी में मेयर के चेहरे को देख रहे हैं तो कुछ लोग गजराज सिंह बिश्ट में देख रहे हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा वो तो हमें 23 जनवरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन सब चुनावी खींचतान के बीच एक खबर जो जोरों शोरों से आम जनता के बीच में भी फैल रही है वो है कि भाजपा में कहीं ना कहीं इंटरनल राजनीति एक छिड़ गई है और कौस्तुभानंद जोशी और जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के बीच एक वॉर सी छिड़ गई है। और अपने सपोर्टर्स के हिसाब से या फिर जो भी इंसान जिसको भी सपोर्ट कर रहा है उस हिसाब से लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं निष्पक्ष होकर दोनों ही पहलुओं पे नजर डालने की और देखते हैं कि कितनी बातें सही और कितनी बातें गलत। तो सबसे पहले अपने निवर्तमान मेयर की अगर हम बात करें, जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं। 2 बार उन्होंने मेयर की सीट जीती भी है। आफ्टर ऑल फर्स्ट मेयर रहे हैं हल्द्वानी सिटी के, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रही भी। जैसे ही अनारक्षित हुई सीट ओबीसी से तो उनका नाम फिर से आगे आने लगा, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी ने पहले ही डिसाइड किया था कि इस बार किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। जब ये बात हुई तो कौस्तुभानंद जोशी का नाम आगे आने लगा और कौस्तुभानंद जोशी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया मेयर के टिकट के लिए। उन्होंने कई सभाएं की, युवा सम्मेलन किया, महिला सम्मेलन किया, जिसकी वजह से आम जनता में उनकी पहचान बढ़ने भी लगी थी। लेकिन जैसा कि भाजपा पार्टी इसी बात के लिए जानी जाती है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो उन्होंने इनके बीच जो एक खींचतान शुरू हुई जब से सीट अनारक्षित हुई या उससे पहले से भी, तो उन्होंने इन दोनों ही चेहरों को साइड करके एक तीसरे चेहरे को आगे बढ़ाया, गजराज सिंह बिश्ट को उन्हें टिकट दे दिया गया। तो यहाँ पे बात वैसे तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन परेशानी वहां से बढ़ी जहां से जो उत्तरी क्षेत्र है, हल्द्वानी काठगोदाम उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर कुछ वार्ड में जो लोग पार्षद की तैयारी कर रहे थे या फिर निवर्तमान पार्षद रहे, उनका टिकट कट गया। वो लोग अब विरोध कर रहे हैं, बगावत में उतर आए हैं और वो सभी लोग कौस्तुभानंद जोशी को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रदेश कार्यालय सचिव होने के बावजूद अगर वो खुद को टिकट नहीं दिलवा पाए तो किसी का टिकट काटने की एक व्यक्ति में कितनी क्षमता है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि अगर वो मेयर के टिकट के लिए इतना दमखम लगा रहे थे और उनके पास इतनी ताकत है कि वो पूरे पार्टी के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही क्षेत्र में क्यों? और इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि इस बार अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो इस बार भाजपा ने सिर्फ लगभग 10 जो पार्षद हैं उनको रिपीट किया है। बाकी सब वार्ड में, बचे हुए सभी वार्ड में नए चेहरे सामने आए हैं। तो वही इस बार पार्टी का एक मतलब तरीका रहा है कि उन्होंने मेयर का भी नया चेहरा लाए हैं वो, और पार्षद जो है मैक्सिमम जो उसमें वार्ड में वो भी नए चेहरे आए हैं। तो ऐसे में जो ये बगावत हो रही है, जो एक इंटरनल राजनीति हो रही है जिसमें कौस्तुभानंद को घसीटा जा रहा है, ये कितना सही है कितना गलत है इस पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब खुद कोई व्यक्ति अपने लिए टिकट नहीं निकाल पाया है तो वो किसी और के टिकट काटने की कितनी क्षमता रखता है, इस पे हम कह नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से ही पार्टी चलती तो जो निवर्तमान मेयर हैं वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, क्योंकि 2 बार अगर वो निकाल चुके हैं तो तीसरी बार भी निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भाजपा का जो एक नियम रहा है या जिस तरीके से जो उनकी रणनीति रही है वो हमेशा ये रही है कि वो लास्ट एंड पे कुछ ऐसा गेम खेलते हैं जिसके लिए अपोजिशन कभी तैयार नहीं होता। जहाँ अपोजिशन को यही लग रहा था कि या तो जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला पे टिकट जाएगा अनारक्षित होने के बाद, या तो कौस्तुभानंद जोशी पे जाएगा। लेकिन तीसरा जो गजराज सिंह बिश्ट का नाम आगे आया वो अपने आप में एक ऐसा डिसीजन था जिसके लिए ऑपोजिशन तैयार नहीं था। खैर, अब अगर किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से टिकट देना होता तो फिर हमारे जो वर्तमान मेयर हैं उनको टिकट दिया जाता। इसी के स्पष्टीकरण में जो उत्तरी क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं किशोर जोशी, उन्होंने भी यही बात कही है कि पार्टी जब ये डिसीजन लेती है कि टिकट किसको मिलेगा तो उन्होंने यही कहा कि उस वक्त वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग या सबसे ज़्यादा उन्हें पावरफुल कैंडिडेट लगता है, अपने सर्वे के बाद वो उसे टिकट दे देती हैं। तो जब ये सारी बातें सामने आ रही है, जब जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं वो यही बोल रहे हैं कि पार्टी का जो चयन करने की एक नीति है या रणनीति होती है वो हर बार अलग होती है या सर्वे पे डिपेंड करती है, तो इस तरीके की बगावत या इस तरीके की परेशानी जो भाजपा के अंदर आ रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और ये बात काफ़ी आम भी है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आखिरी
मोमेंट पे आपका टिकट कट जाए या आपको उस चीज़ से हटा दिया जाए तो गुस्सा आना या बगावत होना, अंदर से आना, ये बहुत ही आम बात होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं कि सिर्फ 10 लगभग 8 से 10 चेहरे हैं जो रिपीट किए गए हैं इस बार, बाकी सब नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है और ये भी भाजपा की एक वो रही है कि भाजपा हमेशा संगठन को लेकर चलता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और उत्तराखंड दर्शन को फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।